देश भर में 3 मई को इस बार अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया की शुभ घड़ी इस बार और भी शुभकारी होगी। लगभग 100 साल के बाद इस बार अक्षय तृतीया पर ग्रहों का अद्भुत महासंयोग बन रहा है, जो इस मुहूर्त को और भी खास बना रहा है। इन शुभ घड़ी में स्नान, दान, पूजा और अनुष्ठान का कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा धन धान्य की वर्षा भी होगी। देखिए, अक्षय तृतीया, अक्षय जैसा कि शब्द से ही बोध हो जा रहा है, जिसका कभी क्षय नहीं होता वह अक्षय है। तो किसका क्षय नहीं होता? हमारे पुण्य कर्मों के। हमारे जो कर्म होते हैं, जो हम करते हैं, सत्कर्म जो करते हैं, थोड़ा सा करने से बहुत और उस बहुत किए हुए का क्षय नहीं होता है। इसलिए इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। यह युगादि भी तृतीया, त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि को बताया जाता है। और जो 24 अवतार हैं भगवान के, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब आवश्यकता पड़ी है भगवान ने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर के धरती का भार उतारा है। तो भगवान परशुराम जी का जो साक्षात श्री हरि के ही रूप हैं, इनका भी प्राकट्य इसी तिथि को हुआ था। अन्य कल्पभेद से अगर हम धर्मशास्त्रों की माने तो हयग्रीव और नर नारायण का भी जन्म प्राकट्य इसी पर्व को हुआ था। इसीलिए इस तिथि को 3 महाभगवान के विग्रहों का अवतरण हुआ है, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा गया है। तो यह तिथि अपने में बहुत शुभदायी, पुण्यदायी और मंगलदायी बताई गई है। 3 महापुरुषों के देवतुल्य प्रभु रूप, परमात्मा स्वरूप मूर्तियों का प्राकट्य इसी तिथि को होने से इस दिन विशेष रूप से धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जप, तप, स्वाध्याय, दान और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो अक्षय होता है, वो उसका कभी क्षय नहीं हो सकता है। यह ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि आपका पुण्य क्षय होता है, लेकिन आज के दिन जो पुण्य कर्म करेगा, ऐसा धर्मशास्त्रों में बताया गया, तो उसका अक्षय फल की प्राप्ति होगी, उस कर्म का क्षय नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए? ये जो वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है, इस दिन खास तौर से अगर हम बात करें तो घट जल दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, सत्तू का दान करना चाहिए। जो इस ऋतु के फल फूल हैं, खीरा, ककड़ी, इन सब का दान करना चाहिए, उपान्ह का दान करना चाहिए, छाता का दान करना चाहिए और गुप्त दान करना चाहिए। इस दिन स्वर्ण दान करने का विधान धर्मशास्त्रों में बताया गया है। कुहड़ा जो कुष्मांड होता है या जो तरबूज होता है, उसको काट करके उसमें रत्न या स्वर्णखंड इत्यादि रख करके उसको पुनः ढक करके ब्राह्मण को निवेदन करना चाहिए, दान करना चाहिए। गुप्त दान के रूप में स्वर्ण दान करने से अनंत गुना स्वर्ण दान की बड़ी महिमा बताई गई है धर्मशास्त्रों में। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से दान करने का विधान है। खूब अच्छे से दान करें और जो आज के दिन जो दान किया हुआ है उसका फल अनंत है और अक्षय है। निश्चित रूप से कोई भी अगर पाप कर्म होते हैं तो पुण्य क्षय होता है, लेकिन इस तिथि को किया हुआ जो कर्म है उसका क्षय नहीं होने वाला है। इसीलिए सनातनीय पर्वों में वर्ष में एक बार यह पर्व प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करके हिंदू मतावलंबी, सनातन धर्मावलंबी लोग इसको बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। इसका इसी कारण से विशेष महत्व बताया गया है। बहुत अच्छी बात आप पूछ रहे हैं। वैसे धर्म का व्यापारीकरण, निश्चित रूप से कोई भी कर्म हो, सत्कर्म हो, उसके आप जैसा कि जानते हैं मंदिर बन रहा है तो उसके आसपास माला फूल की दुकानें हैं, उनका व्यापार शुरू हो जाता है। कोई भी पर्व आता है, होली आता है, दीपावली आता है, तो कुम्हारों का व्यापार शुरू होता है, बिजली बत्ती वालों का व्यापार शुरू हो जाता है, रंगों का व्यापार, होली पर रंगों का व्यापार शुरू हो जाता है। उसी तरह से ठीक है, होना चाहिए, लेकिन समाज को बरगला कर नहीं, समाज को भ्रम में डाल करके इस तरह का व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि धर्मशास्त्रों में कहीं भी कोई एक श्लोक नहीं मिलता है, चाहे वो श्रुति हो ग्रंथ हो, चाहे स्मृति ग्रंथ हो, चाहे पुराण हो, कहीं भी एक भी श्लोक नहीं मिलता है कि अक्षय तृतीया को सोना खरीदने से खूब सोना बढ़ेगा। अच्छा, लोगों का ये भ्रम है कि सोना खरीदेंगे तो खूब सोना
बढ़ेगा उसका क्षय नहीं होगा। ये सरासर भ्रम है और गलत है। ये इस तरह से समाज को गुमराह नहीं होना चाहिए, ना ही दैवज्ञों को, ज्योतिषियों को इस तरह का गुमराह करना चाहिए। अक्षय तृतीया सोना दान करने का पर्व है, सोना खरीदने का पर्व नहीं है। धर्मशास्त्रों में कई जगह सोने का जिक्र आया है, लेकिन सोना दान करने के संदर्भ में है। सोना दान करने से बहुत से प्रायश्चित दूर हो जाते हैं और पुण्य वृद्धि होती है, इसलिए स्वर्ण दान करें। और धर्मशास्त्रों के अगर माने तो श्रीमद् भागवत पुराण में तो यहाँ तक कह दिया कि सोने में कलयुग का वास है। कलयुग मतलब नकारात्मक ऊर्जा का वास है, यानी सोना घर में लाना, कलयुग को घर में लाना। तो कहीं भी अक्षय तृतीया को सोना खरीदने से अक्षय सोना हो जाएगा। 100 ग्राम सोना खरीदेंगे तो वो 1 किलो सोना हो जाएगा, या साल भर हम सोना खरीदते रहेंगे, इस तरह का भ्रम नहीं पालना है। किसी भी धर्मशास्त्र में सोना खरीदने का जिक्र नहीं आया। हाँ, पुराणों की माने, धर्मशास्त्रों की माने तो सोना दान करना चाहिए। इस दिन खूब दान करना चाहिए। दान करने से पाप कर्म क्षय होते हैं और पुण्य अक्षय हो जाता है। इस प्रकार से स्वर्ण दान करें, और जैसा कि हमने बताया, और पुण्य का संवर्धन करने के लिए जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं समसामयिक जो इस ऋतु में, जैसे गर्मी का समय है तो ऐसे समय में आप जल दान कर सकते हैं, पौसरा लगवा सकते हैं लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए। ये सब पुण्य कार्य है। और एक बात और है जो धर्मशास्त्रों में बताई गई है, विशेष रूप से क्या दान करना चाहिए। कुंभ, जल पूरित कुंभ, यानी घड़ा, मिट्टी का घड़ा जल से भर के, और उस पर बिल्व रख करके, सत्तू रख करके, शर्करा रख करके, और पंखे के साथ, अब तो पंखा नहीं रखता तो आप टेबल फैन दे सकते हैं, सीलिंग फैन दान कर सकते हैं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दान कर सकते हैं आप, किसी असहाय व्यक्ति को दान कर सकते हैं आप, जो गर्मी से परेशान है उसके लिए जल दे, पौसरा चलवा सकते हैं आप। यह सब काम करने से, भगवान का स्मरण करने से, और इस दिन व्रत रहने का भी विधान धर्मशास्त्रों में बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन व्रत रहना चाहिए। वैसे भी धर्मशास्त्रों में कहा गया, जिस दिन भगवान का प्राकट्य हो, किसी भी देवी देवता का प्राकट्य पर्व हो, चाहे रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, जिसे अक्षय तृतीया हो, तो व्रत रहना चाहिए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।